हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज जो है हम आप सभी के साथ में करंट का एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि जो करंट न्यूज़ है वह क्या है। ऑपरेशन संकल्प छत्तीसगढ़ में जो है वो सुरक्षा बलों के साथ में मुठभेड़ हुई है और उसमें जो है वो 22 नक्सली मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन संकल्प को चलाया, जो कि एक बड़ा उग्रवादी विरोधी अभियान था, जिसके परिणाम स्वरूप जो है वो 22 नक्सली मारे गए हैं। यह अभियान जो है वो 21 अप्रैल को शुरू हुआ था और इसमें जो है वो कई मुठभेड़ी जो हैं वो मारे गए हैं। इनके बीच में कई बार मुठभेड़ भी हुई है। इनके पास से जो है वो बहुत से विस्फोटक सामान और जो आपूर्ति है यानी कि खाने पीने का जो सामान है उसको जब्त किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया है कि जो तेलंगाना की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला है, वहां पर जंगलों में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जो है वो 22 नक्सली मारे गए हैं। ऑपरेशन संकल्प जो है वो एक व्यापक उग्रवाद विरोधी पहल है। उन्होंने बताया है कि 21 अप्रैल को जो है ये शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन के बाद में घने जंगल से घिरे जो करेट कट्टा और आसपास की जो पहाड़ियां हैं उनमें सुरक्षा बलों और जो नक्सली हैं उनके बीच में 35 मुठभेड़ जो हैं वो हो चुकी हैं, जिनमें 26 जो नक्सलवादियों के शव हैं उनको बरामद किया गया है और करीब 40 जो हैं वो आग्नेयास्त्र भी उनके पास से बरामद किए गए हैं। ऑपरेशन के दौरान जो है वो 400 से ज़्यादा जो इम्प्रोवाइज्ड और एक्सप्लोसिव डिवाइस, लगभग जो है वो 2 टन विस्फोटक सामग्री और 6 टन से ज़्यादा जो है रोज़मर्रा की जो सामग्री है जैसे राशन है, दवाइयाँ हैं, उन्हें भी प्राप्त किया गया है। और माओवादी जो हैं उनका दूसरा सामान जो है वो भी जब्त किया गया है। ऑपरेशन संकल्प जो है वो बस्तर क्षेत्र में शुरू की गई सबसे बड़ी आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों में से एक है, जिसमें लगभग जो है वो 28,000 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। ये जवान जो हैं वो अलग अलग इकाइयों से जुड़े हुए हैं, जिनमें से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जो हैं, बस्तर फाइटर्स, स्पेशल टास्क फोर्स, राज्य पुलिस के सभी अंग, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और इसकी जो खास इकाई कोबरा है वह भी इसके अंदर जो है वो शामिल हैं। जो करेटगु कट्टा क्षेत्र जो है वो आज सुबह ताज़ा मुठभेड़ के बाद में 22 नक्सलियों के शव जो हैं वहां से बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जो मारे गए नक्सलियों की पहचान जो है वो अभी तक नहीं हुई है और 21 अप्रैल से जो है ऑपरेशन जो संकल्प है इसके तहत मारे गए नक्सलवादियों की संख्या जो है वो 26 हो गई है। यह ऑपरेशन जो है वो माओवादियों के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य गठन बटालियन नंबर 1 जो है उनके दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी और जो माओवादियों की तेलंगाना राज्य समिति के वरिष्ठ कैडरों की मौजूदगी के बारे में जो है वो आधार पर किया गया है। 24 अप्रैल को माओवादियों की जो पीएल जीट बटालियन नंबर 1 से संबंधित और 8 लाख रुपए के इनाम वाली 3 महिला नक्सलवादियों जो हैं उनको करेट गुट्टा पहाड़ियों पर मारकर गिराया गया, जिससे भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और जो अन्य सामग्री है वह बरामद हुई है। 5 मई को इलाके में सुरक्षा बलों के साथ गोलीबारी में एक महिला नक्सली जो हैं उनकी मौत भी हो गई है। सूचनाओं से हमें यह पता चलता है कि इस अभियान के दौरान जो हैं वो कई वरिष्ठ माओवादी कार्यकर्ता या तो मारे गए हैं या फिर वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, लेकिन उनके जो साथी हैं उन्हें जंगल के अंदर खींचकर ले जाने में कामयाब रहे हैं। अधिकारी ने बताया है कि जो अभियान के दौरान जो है अब तक सैकड़ों नक्सली ठिकाने और जो उनके बंकर हैं उनको नष्ट कर दिया गया है
और भारी मात्रा में विस्फोट सामग्री और जो उनकी रोजमर्रा के सामान हैं उनको भी बरामद किया गया है। जो आईईडी विस्फोटों की अलग अलग घटनाओं में कोबरा इकाई के एक अधिकारी समेत कम से कम 6 सुरक्षाकर्मी जो हैं वो घायल हो गए हैं। सभी घायल जवान खतरे से बाहर हैं और उनका विभिन्न जो अस्पताल हैं आसपास में उनमें उनका इलाज चल रहा है। ऑपरेशन जो है वो अभी तक शुरू है, यानी कि अभी चल रहा है। इसीलिए जो सुरक्षा कारणों से इस समय की विस्तृत जानकारी जो है वो नहीं दी जा सकती। उचित समय पर विस्तृत जानकारी जो है वो साझा की जाएगी। ताज़ा कार्रवाई के साथ ही इस साल जो है अब तक छत्तीसगढ़ में अलग अलग मुठभेड़ों में 168 नक्सली जो हैं वो मारे जा चुके हैं। इनमें से 151 जो हैं वो बस्तर संभाग में मारे गए, जिसमें बीजापुर समेत जो है वो 7 जिले शामिल हैं। ऑपरेशन संकल्प क्या है यह जानते हैं। भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फारस की खाड़ी और जो ओमान की खाड़ी है उसमें ऑपरेशन संकल्प जो है वो शुरू किया है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? जो इसकी पृष्ठभूमि है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जून 2019 में ओमान की खाड़ी में व्यापारिक जहाज़ों पर हमले के बाद जो है वो भारतीय नौसेना ने होर्मुज जो जलडमरू मध्य है से गुजरने वाले जितने भी भारतीय ध्वजवाहक जहाज़ों की सुरक्षित राह सुनिश्चित करने के लिए जो है वो खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा अभियान, जिसका कोड नाम आप संकल्प है, उसे शुरू किया गया था। जो इनकी तैनाती है वो कहाँ कहाँ पर की गई है। इस अभियान के लिए जो है अब तक 23 युद्धपोतों को तैनात किया गया है और औसतन प्रतिदिन हैं वे 16 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो हैं वाले व्यापारिक जहाज़ों को खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षित मार्ग जो है वो प्रदान किया जा रहा है। भारतीय नौसेना का जो सटीस्थ फ्रिगेट है INS तलवार वर्तमान में खाड़ी क्षेत्र में जो है वो तैनात है। इसका महत्व क्या क्या है? भारत जो है अपनी तेल मांग की लगभग 85% के लिए जो है वो आयात पर निर्भर है। 2019 और 2020 में भारत के तेल आयात का लगभग 62% जो है जिसका मूल्य लगभग 66 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, खाड़ी क्षेत्र से ही आया है। फारस की खाड़ी में मौजूदा सुरक्षा स्थिति के कारण इस क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय ध्वज और जो व्यापारिक जहाज हैं उनको सुरक्षा जो है वो प्रदान करना आवश्यक हो जाता है। जो INS तलवार है वह क्या है? जो INS तलवार F40 जो है वो भारतीय नौसेना के तलवार श्रेणी के जो फ्रिगेड का प्रमुख जहाज है। इसका जो नाम है वह तलवार है। रूप में निर्मित जो है जून 2003 में भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया था। जो ये तलवार है इसकी विशेषताएं क्या हैं इस जहाज़ की? यह वायुरोधी ऑपरेशन को कर सकता है, जहाज रोधी है, भूमि हमला मिसाइलें और जो पनडुब्बी रोधी हैं युद्ध भी यह कर सकता है। फारस की खाड़ी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसे अरब की खाड़ी भी कहा जाता है। यह हिंद महासागर का एक उथला हुआ सीमांत सागर है जो अरब प्रायद्वीप और जो दक्षिण पश्चिमी ईशान के बीच में जो है वो मौजूद है। इसकी लंबाई जो है वो लगभग 900 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो होर्मुज डलजमरू मध्य जो है उसमें अधिकतम जो है वो 340 किलोमीटर से लेकर न्यूनतम जो है वो 55 किलोमीटर तक है। इस क्षेत्र में जो है विश्व के जितने भी अनुमानित परमाणुतः तेल भंडार का जो लगभग 2/3 तथा विश्व के अनुमानित परमाणिक प्राकृतिक गैस भंडार का जो है वो 1/3 हिस्सा मौजूद है। खाड़ी से होकर समुद्र व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है, जिसके कारण बड़े जो टैंकर हैं उनका भारी आवागमन जो है वो यहीं से होता है। जो ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य स्थानों पर स्थित जितने भी बड़े समुद्री टर्मिनल हैं से दुनिया के सभी हिस्सों में तेल ले जाने वाले बड़े टैंकर जो हैं उनका
जो यातायात होता है। ओमान की खाड़ी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ओमान की खाड़ी जो है वो अरब सागर की उत्तर पश्चिमी भाग, अरब प्रायद्वीप के पूर्वी भाग और ईरान के बीच में स्थित है। यह 560 किलोमीटर लंबी है और होर्मुज जल संधि के माध्यम से फारस की खाड़ी से जुड़ती है। यह फारस की खाड़ी के आसपास के जितने भी तेल उत्पादक क्षेत्र हैं उनके लिए एक शिपिंग मार्ग है। यह जो है वो अरब सागर और हिंद महासागर से फारस की खाड़ी में एकमात्र प्रवेश द्वार जो है वो प्रदान करता है। इस प्रकार जो है वो दुनिया के प्रमुख तेल निर्यातकों और आयातकों का इसकी सुरक्षा में जो है वो संयुक्त हित है। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ में इसी प्रकार की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।